सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है जिसमें हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या होती है। उसी वीडियो में हमने पढ़ लिया था 1 से लेकर के n तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। 3-4 एग्जाम्पल भी किए थे। आशा करता हूँ वो आपने तैयार कर लिया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लेलिस्ट का अवलोकन कीजिएगा। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके के लिए। प्लेलिस्ट का अवलोकन कीजिएगा। वहाँ मैंने जीके और मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, मैथ्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप देख सकते हैं जा कर के। यदि आपको लगे कि हाँ ये अपने काम का है तो जुड़ जाइएगा, देर मत कीजिएगा। समय आपके पास बहुत पड़ा है। जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक आपके हर टॉपिक, यदि आप मेरे साथ रहते हैं तो मैं आपकी अंगुलियों पे लाके छोड़ दूंगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सही जगह पे आ गए हैं, समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे 1 से लेकर के n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? 1 से लेकर के n तक, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। घन किसको बोलते हैं? क्यूब। मतलब ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखें। मतलब 1 से लेकर के n तक की संख्याओं में सबकी घात क्यूब यानी घन यानी 3 लगा हुआ होगा, घात 3 होगी। ऐसी संख्याओं का योगफल हम ज्ञात करना सीखेंगे। देखिएगा, इससे पहले हमने पढ़ लिया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। फॉर्मूला था n कोष्टक n+1 बट्टा 2। और आज हम सीखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या सीखेंगे? घनों का योग। ये फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है सुन लीजिएगा। यहाँ n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, यहाँ घनों का योग पूछा है। तो फॉर्मूला ये आपके याद है क्योंकि आप पहला वीडियो देख चुके हैं, सीख चुके हैं बातों को। तो n कोष्टक n+1 बट्टा 2, काम यही करना है। यहाँ भी देख लीजिएगा, बस लास्ट में जो आंसर आता है उसका स्क्वायर करना है। मतलब n कोष्टक n+1 बट्टा 2, कैलकुलेशन वो की वो है पहले वाली। बस जो भी n कोष्टक n+1 बट्टा 2 को सरल करने के बाद में आएगा उसका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते ही आंसर आएगा। स्क्वायर की भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। देखिएगा, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने इस बात को समझाने के लिए कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला ये रहा, n कोष्टक n+1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अपनी जगह है, हम क्वेश्चन करते समय कैसे करेंगे सुनना मेरी बातों को। फॉर्मूला याद रखना है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला लगा के मान रखेंगे, इतना समय मेरे भाई और बहनों एग्जाम में मिलता नहीं है। यदि क्वेश्चन को फटाफट यदि आपको करना है तो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके सीखने पड़ेंगे जो औरों से अलग आपको बनाएंगे। तो मैं आपको औरों से अलग बनाऊंगा यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं। तो सबसे पहले ये क्लास देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी इच्छा ही है कि हमें ये सीखना है तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए, एकांत में जाके बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। शांत चित्त मन से पूरा ध्यान लगा करके एकाग्र हो के मेरी बातों को सुनना। आपको मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी और आपको औरों से अलग बनाएंगी। तो सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक गया? 20 की घात 3 तक का योग ज्ञात करना है। यहाँ देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। यहाँ ये शब्द लिखा है, इस पे भी गौर करिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याएं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मतलब है शुरुआत 1 से होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 से लेकर के
n तक की संख्याएं होनी चाहिए। एक भी संख्या बीच में से गायब नहीं होनी चाहिए। अगर गायब हो जाएगी तो आपके साथ लफड़ा हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। गायब नहीं होनी, प्रथम n 1 से लेकर के 2 3 4 हर संख्या आनी चाहिए। कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। तो यहाँ देखिएगा 1 से शुरुआत हो रही है, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 यहाँ घात 3 है। 3 घात को बोला जाता है क्यूब। घात क्यूब में है, घात घन में है। 1 की घात 3, 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 से लेकर के 20 की घात 3, मतलब ये बोल रहा है कि 1 2 3 से लेकर के 20 तक की संख्याएं हैं। उन संख्याओं का यदि क्यूब कर दिया जाए, घन कर दिया जाए सभी संख्याओं का, और फिर उनको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, इसकी बात ये है। समझे इस बात को? देखो 1 से लेकर के 20 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, प्लस में सबके ऊपर घात 3 3 लगी है, क्यूब लगा है। मतलब ये बोल रहा है अपने को कि 1 की घात 3 करें, 2 की घात 3 करें, 3 की घात 3 करें, कुछ मान तो आएंगे। घात 3 करेंगे तो बिल्कुल आएंगे। उन सबको जोड़ें 20 तक तो कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो सुनिएगा मेरी बात। 1 से लेकर के n तक, यहाँ कहाँ से कहाँ तक संख्याएं हैं? यहाँ 1 से लेकर के 20 तक हैं। मतलब पहले क्वेश्चन में n का मान कितना है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस कहाँ तक जा रहा है, ये प्लस 20 की घात 3 तक जा रहा है। मतलब 1 से लेकर के n तक। तो n का मान कितना है? n का मान है यहाँ 20। पकड़िए इस n के मान को, n का मान 20 है। संख्याएं देखो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, कोई भी संख्या छूट नहीं रही है, तो हमने डायरेक्ट अंतिम संख्या को पकड़ा। ये n अंतिम संख्या है। अब इस n का मान इस फॉर्मूले में चिपकाना है। देखो फॉर्मूला है n कोष्टक n प्लस 1, n का मान कितना है? 20, ओके, इनटू इससे आगे है 20 प्लस 1 और बट्टा में है 2, और इसका क्या करना है रे? इसको सरल करने के बाद में जो कुछ आएगा उसका स्क्वायर करना है। सरल कैसे करना है, सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले इस 2 से इस 20 को उड़ाइएगा, कितना आएगा? 10। क्यों उड़ाया? एक अच्छा सा नंबर आ रहा था इसलिए उड़ाया, काट दिया। मतलब 20 में 2 का भाग दिया, 10 आया। क्या हर क्वेश्चन में ऐसा करेंगे? कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जहाँ मज़ा आएगा वहाँ काटेंगे, जहाँ मज़ा नहीं आएगा वहाँ नहीं काटेंगे। बस अपने माइंड पर अपने को जोर नहीं आना चाहिए। अपनी कैलकुलेशन सीधी सीधी होनी चाहिए। वो भी कैसे होनी चाहिए? वो भी मौखिक होनी चाहिए। देखो मेरे से आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन में मौखिक ही सिखाऊंगा आपको। यदि कोई चारा नहीं चला, कोई हथियार अपना नहीं चला, तो लास्ट में यदि अपने को 1 गुणा करनी भी पड़े तो हम कर लेंगे। लेकिन प्रयास ये रखना मेरी तरह कि कैलकुलेशन तो मौखिक करेंगे, माइंड से करेंगे, पेन से गुणा उणा भाग भाग नहीं करेंगे। तब जाके आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोंग होगी। क्योंकि सबसे पहले नियम बनाओ कि हमें नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, हमें तो मौखिक ही करनी है तो होगा। आई बात समझ में? देखिएगा तो 20 को मैंने 2 से उड़ाया, 10 आया। क्योंकि किसी भी नंबर को यदि 10 से गुणा किया जाता है तो मज़ा आता है। कैसे आता है बताऊं? देखना इधर। 15 में गुणा करनी है 10 की, आपको भी पता है 15 में 10 की गुणा करेंगे तो 10 में 1 0 है, 15 के लगा दो, 150 आएगा। बस ये मज़ा है इस कैलकुलेशन का। तो 20 दिखा तो मैंने 2 से उड़ा दिया। तो क्या सर मेरे को यहाँ पे 30 दिख जाता इस 20 की जगह और बट्टा में 2 आता, तो क्या मैं इस 2 से इस 30 को उड़ाता? बिल्कुल नहीं उड़ाता। तब मैं बट्टा में 2 ही छोड़ता। क्यों छोड़ता? इसका कारण है क्योंकि ये 30 है, इसके साथ 0 लगा हुआ है और कैलकुलेशन मौखिक करवाएगा ये। और आपने क्या किया? आपने 2 से इस 30 को काट के यहाँ पे 15 ला के छोड़ दिया। मेरे भाई आपके ही हाथ में कुल्हाड़ी थी, अपने ही पैर पे मारी है तूने, अब दूसरे के सामने क्या रोना रे। अपने ही हाथों में कुल्हाड़ी लेके अपने ही पैर पे मारी है। मेरा सीधा मतलब कहने का ये है कि ये कैलकुलेशन तूने बिगाड़ी है मेरे भाई, अन्यथा ये कैलकुलेशन मौखिक होती। और इसका सत्यानाश किसने किया? इसका सत्यानाश आपने किया है।
क्यों किया है? क्योंकि इसको काट के आपने भद्दा सा नंबर लेके आ गए। क्या 30 था, 0 लगा हुआ था 3 के, कितना सुंदर नंबर था। आपने क्या किया? आपने 2 से उड़ा दिया, मतलब 2 से काट के 15 बना दिया। अब भाई साहब कैलकुलेशन करेगा तो तेरे को गुणा करनी पड़ेगी, रफ कार्य में उलझना पड़ेगा। इससे बचना है तो अब नहीं काटेंगे। यहाँ क्यों काटा? अरे 20 को इसलिए काटा कि काटे ना 20 को 2 से तो 10 आता है, और 10 से गुणा करना मैंने आपको बताया सिंपल होता है, इसलिए काटा है। वहाँ नहीं काटेंगे क्योंकि 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा, एक भद्दा नंबर आएगा जो गुणा करने में परेशानी पैदा करेगा। उस परेशानी से बचना है तो 30 को 2 से काटिए मत, 30 ही रहने दीजिएगा। आशा करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिएगा, 20 + 1 21 होता है, और 10 से गुणा करनी है 21 की। बट्टा में 2 है नहीं, अब कैंसिल कर दिया है हमने। 21 की 10 से गुणा करेंगे तो आप ही बताओ क्या आएगा? 210 आएगा। अब 210 का स्क्वायर करना है। 210 के स्क्वायर का मतलब क्या है? किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ हो उसका मतलब क्या है? काफ़ी विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सामने कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है। मैं समझता हूँ आपकी बात मेरे समझ में आती है कि एक आर्ट्स का विद्यार्थी गणित में कैलकुलेशन में कैसे उलझता है। नहीं उलझने दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो 210 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। इस 210 को आप 210 देख क्यों रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। इसको आप 21 ही समझिए। क्या समझिए? 21 ही समझिए। 210 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 210 की गुणा 210 से ही करनी है। तो देखो 210 के स्क्वायर का मतलब हुआ 210 की गुणा 210 से करो। तो लास्ट में देखो इनके भी 0 है, इसके भी 0 है, तो दोनों 0 तो लास्ट में लगने ही लगने हैं। मतलब गुणा तो 21 की 21 से ही होनी है। गुणा तो 21 की 21 से ही होनी है। मतलब 21 का स्क्वायर होना है, लास्ट में 2 0 लगा देंगे। स्क्वायर करने के बाद में इतनी ही बात है। ओलो सर 21 का स्क्वायर तो आता ही नहीं, अब तो 21 की 21 से गुणा करनी ही पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी मेरे मित्र, मेरी बहन, तू समझ मेरी बात को। और 21 का स्क्वायर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए अब याद करवा के छोड़ देता हूँ। कैसे? सुनिएगा। क्या आपको 12 का स्क्वायर करना आता है? हाँ गुरुजी 12 का तो आता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। आती है ये बात समझ में? बिल्कुल आती है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ओके सुनिएगा यहाँ से, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। ओके अच्छा, ये 21 का स्क्वायर है तो मैं इस 12 को कैसे लिखूं कि 21 बन जाए? 2 को गुरुजी पहले लिख दो, उल्टा लिख दो। कहने का मतलब है 2 और 1, ये 2 फिर 1 उल्टा लिखा है। इसका स्क्वायर क्या होगा? अरे 12 का स्क्वायर 144 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? देखो 12 से 21 कैसे बना? उल्टा करने पे तो इसको भी उल्टा लिख दो, 4 4 1, यही तो होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 21 12 से कैसे बनेगा? 2 को पहले ले आओ, 1 को लास्ट में ले जाओ, उल्टा लिख दो। बस 144 का भी उल्टा लिख दिया, 4 4 1। मेरा कहने का मतलब है 21 का स्क्वायर 441 आता है। कितना आता है? 441। ये लो 441 लिख दिया। अब क्या करना है? अब भाई साहब देखो ये 2 0 भी हैं। 0 का स्क्वायर मतलब अब 2 0 भी लगाने हैं। बोले तो 44,100 आपका आंसर आएगा। ये तो फुल डिटेल के साथ मैंने बताया है। आशा करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फास्ट करता हूँ। आप देखना आपके समझ में आया कि नहीं आया तो मैं डिटेल से फिर बताऊँगा इसको। देखना दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है मैंने। 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 से लेकर के कहाँ तक है? 30 की घात 3। मतलब प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। घनों का योग देखो घात लगी हुई है 3, इसका मतलब हमें घनों का योग निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 30 तक। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ। 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस कहाँ तक लिखा हुआ है रे? ये लिखा हुआ है 30 की घात 3 तक। अब देखो यहाँ से 1 से शुरुआत हुई, कहाँ तक गए? 30 तक गए हैं। तो n का मान कितना है मेरे भाई मेरी बहन? n का मान है 30।
कितना है 30 ओले। n का मान 30 है। अब क्या करना है, ये n का मान इसमें चिपकाना है। कैसे चिपकाएंगे, पहले से ही याद है, लास्ट मान को पकड़ो, उससे एक ज़्यादा लो, अपॉन में 2। यही तो किया था हमने। देखो 30 गुणा 30 + 1 31, 30 + 1 31 बट्टा में 2। और इसका क्या करना है, क्यूब की बात हो रही है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे अंदर वाला मामला हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा है, सीख चुके हैं आप। अब इससे आगे की बात, घनों के योग में क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर ही तो कर रहे हैं उसका। देखो ये काम हम पहले सीख चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, मतलब जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर होना है। अब सुनो गुरुजी, इसको सरल कैसे करें। आप है ना, आप इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले एक काम करेंगे, मुझे पता है आप सबसे पहले इस 2 से इस 30 को उड़ाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको 2 का भाग देना आता है। बिल्कुल भाई साहब, मेरे को भी आता है, आपको भी आता है 2 का भाग देना, क्योंकि 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना। मैं भी कर सकता हूँ इसका आधा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 आ जाएगा। लेकिन प्यारे मित्र, अगर मैं इस 30 को 15 बना दूंगा तो मुझे 15 की गुणा 31 से करनी पड़ेगी। फिर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये गुणा आसानी से हो, जोर नहीं आए, रफ कार्य करना ही नहीं पड़े, ऐसे करनी है। तो सुनना मेरी बात को, इस 30 को एक बार के लिए आप 30 समझो ही क्यों, इसको 3 समझिएगा और इस 3 की गुणा 31 से कर दीजिएगा। 3 की गुणा 31 से तो मौखिक हो जाएगी। देखो 3 की गुणा 1 से होगी 3 आएगा, 3 की गुणा 3 से होगी 9 आएगा। बिल्कुल गुरुजी, इतनी बात समझ में आती है। अब ये 0 बचा हुआ है, ये लास्ट में लगा दो। मतलब 30 की गुणा 31 से करोगे तो 930 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपोन में कितना है रे, अपोन में है 2। अब क्या है, अब इसका स्क्वायर है। आशा करता हूँ इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब क्या करें, अब मेरी बात सुनना। अब यदि आपने 930 में 2 का भाग दे दिया तो आप फिर कैलकुलेशन में उलझोगे। नहीं देना है 2 का भाग तो क्या करना है, सुनिएगा। यदि आप इसमें 2 का भाग देंगे तो फिर एक भद्दा सा नंबर आएगा और 3 अंकों का, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर रफ कार्य करना पड़ेगा। मैं बताऊं वैसे करना है, रफ कार्य से बचना है। तो ये तरीके ही तो सीखने हैं आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए। 930 को आप ऐसा समझिए मेरे भाई कि ये 93 गुणा 10 है। कितना है, 93 गुणा 10। 0 को अलग करते हुए 10 बना के लिख दिया। 930 का मतलब 93 गुणा 10 और बट्टा में तो 2 ही है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अन्यथा सब कुछ यहाँ दिख रहा है। 93 गुणा 10 है, दिख रहा है। अब मुझे 93 का भी स्क्वायर करना है, 10 का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर करना है। देखो मैं सब का स्क्वायर करता हूँ। सबसे पहले मैं 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, 100 होगा। बात समझ में आती है, बिल्कुल आ रही है। अब मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, 4 होगा, ये भी समझ में आता है। अब गुरुजी, अब 93 का स्क्वायर कैसे करेंगे, उलझ गए ना, बिल्कुल नहीं उलझने दूंगा, ये भी मौखिक होगा। बिल्कुल ये भी मौखिक होगा। कैसे होगा, सुनिएगा मेरी बात। पहले मैं इस बात को अलग समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को यहीं स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आपको 93 का स्क्वायर करना सिखाऊंगा मौखिक माइंड से। सुनो, 93 का स्क्वायर करना है तो कैसे सीखना है, देखो कैसे करना है, सीखो इस बात को। 2 अंकों की संख्या जब भी आए स्क्वायर कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, वैसे ही करना। 93 का स्क्वायर करना, यहाँ भी लिखी हुई है ये बात, यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या थी। अरे आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, अन्यथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट लिख देता यहाँ पे। देखो 93 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर गुरुजी 9 होता है। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको आता है, ऐसा मैं मानता हूँ, और मानता ही नहीं हूँ, आता है आपको। देख लीजिएगा आप, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, पता है ना, बस बहुत है। 3 का स्क्वायर किया, 9 आया। इसके बाद में इस 3 की 9 से गुणा करनी है। 3 का स्क्वायर
9 हो जाएगा। अब इस 3 की 9 से गुणा करनी है। 9 तिये 27 होता है। पहाड़े भी आपको 10 तक आते होंगे, बहुत हैं 10 तक। 10 तक पहाड़े आते हैं तो मज़े हैं, इससे आगे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन इस तरीके से सिखाऊंगा कि पहाड़े पे निर्भर ही नहीं रहेगी, और रहेगी तो मात्र 10 तक। 10 तक पहाड़ा आपको आता ही है, तो फिर टेंशन ले क्यों रहे हो, मत लो। मैथ्स आपको आएगी, भले ही आप आर्ट्स से हैं तो क्या है, आएगी, दौड़ी दौड़ी आएगी। 3 का स्क्वायर किया, 9 आया। अब क्या करना है, अब इस 3 की 9 से गुणा करनी है। 9 तिये 27 होता है, बिल्कुल होता है। अब इस 27 का डबल करना है। गुरुजी 42 आ जाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 की 4 से गुणा करनी है, 8 आएगा, उस 8 का डबल करना है। अब सुनो, यहाँ क्या करना है, 3 का स्क्वायर किया, 9 आया। 3 की 9 से गुणा की, 27 आया। 27 का डबल करना है, कितना आएगा, 27 का डबल 54 होता है। और लो, 54 का 4 लिख देना, 5 अपने पास रख लेना हासिल के लिए। अब अंतिम अंक पे आ जाओ। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 में 5 जोड़ेंगे, 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना समझ में आया। अब देखो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 तिये 27, 27 का डबल किया, 27 का डबल आया 54। 54 का 4 लिखा, 5 अपने पास रखा। अब इस अंक का स्क्वायर करना है, मतलब इन दोनों अंकों के स्क्वायर होंगे। बीच में एक काम होगा, इन दोनों अंकों की गुणा करने के बाद में उसका डबल करना है। आई बात समझ में। तो देखो, इसका स्क्वायर किया 9, 3 की 9 से गुणा करेंगे 27, 27 का डबल 54, 54 का 4 लिख दिया, 5 हासिल की। 9 का स्क्वायर करेंगे, अब 81 आएगा। 81 में 5 जोड़ेंगे, हो जाएगा 86। मतलब मौखिकी कर लिया है, यहाँ पे अलग गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 93 का स्क्वायर का मतलब है 93 की गुणा करो 93 से, नहीं करनी रे, डायरेक्ट करो। आई बात समझ में। अब देखो, अब गुरुजी, अब 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, पहले 2 का ही भाग देना था। अब तो 4 का 4 तो बड़ा हो गया, अब तो और जोर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखो, ये 2 जीरो इसके लगा देता हूँ मैं। 8, 6, 4, 9 के 2 जीरो लगा दिए, मतलब 100 से गुणा कर दी। 100 से गुणा करने का मतलब 2 जीरो लगा दो, इसके बट्टा में कितना है, 4। अब मेरी बात सुनिएगा, किसी भी संख्या में 4 का भाग देने का मतलब क्या होता है, भाग मत देना, मतलब सीखना, मतलब सीख गए, मज़े हो गए। 4 का भाग देने का मतलब होता है उस संख्या का क्रमशः 2 बार आधा कर देना। कितनी बार, क्रमशः 2 बार आधा कर देना। देखिए मैं करता हूँ। सबसे पहले आपको ये क्या दिखा, ये 8,64,900 दिख रहा है गुरुजी। 8,64,900 में 4 का भाग देना है। कैसे दूं मैं बताऊं, वैसे दे, डायरेक्ट आंसर लिखना है। और क्या करना है, भाग ऐसे थोड़ी देना है, ऐसे ऐसे यहाँ लिखा, 4 का भाग दिया, ये शेष आया, ये भागफल में लिखा। रे नहीं करना इतना काम। अब मैं बताता हूँ, वैसे करना है, सीखिएगा मेरी बातों को। इस बात को मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। 16 में 4 का भाग देने का मतलब क्या होता है। 16 में 4 का भाग देने का मतलब होता है 16 का क्रमशः 2 बार आधा करना। देखो 16 का आधा करो 8, एक बार आधा हो गया है। अब 8 का आधा करो 4, बस 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा। यही तो है 4 का भाग, यही यहाँ करना है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले कितना दिखा आपको, सबसे पहले दिखा 8 लाख। तो पहले 8 लाख का ही 2 बार आधा कर दो क्रम से। 8 लाख का आधा तो 4 लाख होता है, एक बार आधा हो गया। अब 4 लाख का आधा तो 2 लाख होता है। ये लो 2 लाख तो लिख दिया मैंने पहले ही, आगे के लिए जगह छोड़ दी, आगे वालों का भी तो आधा करना है। अब दिखता है 8 लाख के बाद में 64,000, तो 64,000 का आधा करो। 64,000 का आधा तो 32,000 होता है, एक बार आधा कर दिया। अब 32,000 का आधा तो 16,000 होता है, ये लो 16 लिख दिया, 16,000। अब कितना दिख रहा है, अब गुरुजी 900 दिख रहा है। अब 900 में 4 का भाग दो, मतलब 900 का 2 बार आधा करो। 900 का आधा तो गुरुजी 450 होता है, एक बार आधा किया। अब 450 का आधा 225 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यही तो आएगा मेरे भाई। 8,64,900 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 2,16,225। टाइम लग रहा है, लगने दो, टाइम ही तो लगाना है। यदि चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को अपना बनाना है तो टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम नहीं लगाओगे मतलब
आप जल्दबाजी कर रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति, और ज़्यादा जल्दबाजी किसी भी काम में अच्छी नहीं है। धीरे धीरे समझते हुए बातों को सीखिए। ये एग्जाम्पल मैंने 2 करवाए हैं। कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ, फास्ट कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है, सब बातें बता रहा हूँ। भाग से कैसे बचना है, कैसे हैंडल करना है, इन छोटी छोटी बातों पे जो आप मेरे से सुनते हो, इन पर प्रैक्टिस करना मेरे भाई मेरी बहन। मैं गारंटी देता हूँ आप सबसे आगे निकलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, बशर्ते कैलकुलेशन में बताऊं वैसे सीखनी है। आई बात समझ में? जैसे मैंने 2 अंकों का स्क्वायर करना बताया, 1-2 एग्जाम्पल लेकर के करके देखिए आ रहा है क्या। मोबाइल पड़ा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इतना आना चाहिए। आप मौखिक करके देखो, मोबाइल में करके देखो, फिर मैच हो रहा है क्या। बिल्कुल कर सकते हो। हर चीज़ को, छोटी छोटी बातों को सीखिए। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। देखो अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 11 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 प्लस 13 की घात 3 कहाँ तक है प्लस 20 की घात 3 का योगफल अपने से ज्ञात करवा रहा है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 प्लस 13 की घात 3 कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है प्लस 20 की घात 3 तक। मतलब 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। और हम जानते हैं 1 से लेकर के n तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, ये तो हम जानते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन में शुरुआत 1 से हुई है, 1 2 3 1 2 3 जहाँ तक गया है हमने किए हैं क्वेश्चन। इसने गड़बड़ क्या कर दी? इसने गड़बड़ इस क्वेश्चन में ये कर दी कि आपको 1 से नहीं दिया, 11 से संख्याएं दे दी। कहाँ से कहाँ तक दे दी? 11 से 20 तक संख्याएं दे दी। बोल रहा है इनका घनों का योग ज्ञात करो। दिक्कत कर दी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। हम कहाँ से कहाँ तक जानते हैं गुरुजी? हमें यदि ये 1 से पूछता 20 तक तो हम कर देते, किया ये किया हुआ। 1 से 20 तक का पूछता ना घनों का योग, तो हम कर देते, फॉर्मूला लगा देते। क्योंकि ये फॉर्मूला 1 से 1 2 3 4 ऐसे जाएं तो काम करता है। यहाँ तो गड़बड़ कर दी इसने, 1 से लिया ही नहीं, 11 से लिया है। सुनिएगा इस गड़बड़ को कैसे ख़त्म करना है। आप कहाँ से जानते हैं गुरुजी? हम तो 1 से जानते हैं, तो 1 से ही लिख लीजिएगा। 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस चलते जाइएगा और प्लस लिखिएगा 10 की घात 3 और प्लस आगे लिखा ही हुआ है 11 की घात 3 12 की घात 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अब क्वेश्चन ये बन गया, मतलब 1 से लेकर के आप 20 तक की संख्याओं के घनों का योग तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 1 से शुरुआत हो रही है ना, तो 20 को मतलब n 20 है, इस n को इसमें रखेंगे, 20 रखेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई ये जो आंसर आएगा n का मान 20 रखने पर, ये 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के घनों का योग आया है। अगले ने कहाँ से कहाँ तक पूछा है? अगले ने तो 11 से आगे का पूछा है, तो पीछे का घटा दे। और क्या करना? पीछे का कितना घटाऊं? अरे यहाँ तक का जो तूने बनाया है वो घटा दे। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर ले, वो सारे में से घटा दे। जब 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग मैंने कर लिया, उसमें से मैं 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनों का योग घटा दूंगा, तो फिर यही तो बचेगा। और यही तो पूछा है अपने को। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करता हूँ। बताओ 1 से 20 तक का कर रहा हूँ, तो n का मान कितना है? 20। तो लिखेंगे 20 गुणा 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 और बट्टा में है 2। इसका क्या करना है? स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक के घनों का योग आ गया है। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, क्योंकि आगे वाला तभी तो बचेगा। तो 1 से लेकर के 10 तक, तो बताओ n का मान यहाँ कितना है? 10। तो लिखेंगे 10 गुणा 10 प्लस 1 11 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है ना अच्छी प्रकार से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, इससे मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना बेस्ट मैं आपको दूंगा। तो सुनिएगा मेरी बात।
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी करो भाई। देखो अब 20 गुणा 21/2 का होल स्क्वायर, इसको सरल करना है। फिर मुझे 20/2 दिखा। देखो मैंने इसको उड़ा दिया, आया 10। 10 की गुणा 21 से करेंगे आएगा 210 का स्क्वायर माइनस, इधर देखिएगा, इधर जो कुछ दिख रहा है इसको मैं काटूंगा, इसको मैं काटूंगा, क्योंकि 10 में 2 का भाग दूंगा तो 5 आएगा। 5 की गुणा 11 से मुझे करनी आती है, आएगा 55। इस 55 का स्क्वायर मैंने क्यों काटा है? गुरुजी 5 आ गया, अब 55 आ गया। 55 का स्क्वायर करोगे तो गुणा नहीं करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए तो काटा है। करूँगा बात, यहाँ पहुँचूँगा तब, पहले इसकी बात करता हूँ। 210 का स्क्वायर करना है तो आप 210 को 210 समझ ही क्यों रहे हैं? 21 ही समझिए ना, फिर जीरो तो अलग हम लगाएंगे। 2 0 स्क्वायर करना है तो 21 का स्क्वायर होता है 441, थोड़ी देर पहले बताया था। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 को उल्टा लिखते ही 21 बनता है, तो 144 को उल्टा लिखते ही 441 बनता है। मतलब 21 का स्क्वायर आएगा 441 और जीरो लगा हुआ है, स्क्वायर की बात हो रही है तो 2 0 लगा देना, मतलब 44,100 आएगा। इसमें से माइनस करना है 55 का स्क्वायर। अब मेरी बात गौर से सुनना मेरे भाई मेरी बहन, आपको मज़ा आएगा। कैसे? यहाँ 55 का स्क्वायर है, 65 का आ जाए, 75 का आ जाए, ऐसी संख्या का स्क्वायर करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। 2 मिनट लूँगा, हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम में इस कैलकुलेशन में मज़ा आएगा आपको। 55 का स्क्वायर करना है, या फिर 35 का स्क्वायर करना है, या फिर 45 का स्क्वायर करना है। ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? इकाई का अंक 5 होना चाहिए। देखिएगा, इसका भी इकाई का अंक 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। जब भी आपके सामने ऐसी संख्या आ जाए जिसके इकाई का अंक 5 हो और स्क्वायर करना हो, क्या करना हो? स्क्वायर, तो कभी भी गुणा मत करना मेरे दोस्त। क्या करना है मैं बताऊं वैसे करना है। कैसे बताऊंगा मैं? देखिएगा, इधर इकाई का अंक 5 है किसी भी संख्या में और उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के बाद में जो नंबर आएगा ना, उसके लास्ट के 2 अंक 2 और 5 होंगे, मतलब लास्ट में 25 पक्का आएगा। कोई दो राय नहीं है, पक्का आएगा। 55 का स्क्वायर करूंगा तो जो आएगा ना इसका स्क्वायर, उसके लास्ट में 25 मिलेगा। 35 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 25 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 है इकाई का अंक। और 45 का स्क्वायर है तो इसके भी लास्ट में स्क्वायर करने पे 25 मिलेगा। तो मतलब मैं 55 का स्क्वायर बता रहा हूँ आपको। पहले 55 के स्क्वायर में देखो, 55 में इकाई का अंक है 5, तो जो इसका स्क्वायर आएगा उसके लास्ट में 25 आएगा। बिना सोचे समझे ही लिख दिया। अब भाई साहब, इससे तो 25 लिख दिया। अब क्या करना है? अब इस 5 को पकड़ना है और इस 5 से बोलना है, हैरे 5 तेरे आगे क्या आता है? तो ये 5 बोलेगा मेरे आगे तो 6 आता है। अच्छा, तो इस 5 की गुणा 6 से करनी है बस। कितना हो गया? 5 6 30 और लो 55 का स्क्वायर आएगा 3025। बोलिए आपके बात समझ में आई कि नहीं? अन्यथा भाई साहब 55 की गुणा आपको 55 से करनी पड़ती, फिर आपका 3025 आता। अब देखो 2 संख्याएं और लिखी हैं, इन पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, सुनिएगा। 35 का स्क्वायर करना है, बताओ इकाई का अंक कितना है? 5। गुरुजी इसका आंसर आएगा, उसके लास्ट में 25 आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या बच गया? अब बच गया 3। इस 3 को पकड़ो और इस 3 से पूछो, हैरे 3 बता तेरे से आगे क्या है? तो ये 3 बोलेगा मेरे से आगे तो 4 आता है। बस, तो 3 की 4 से गुणा करनी है, 12 आएगा, मतलब 1225 35 का स्क्वायर होगा। 45 का स्क्वायर करना है तो सुनो, 45 में इकाई का अंक कितना है? 5। तो इस 45 का स्क्वायर जो आएगा उसमें लास्ट में 25 आएगा पक्का। अब बचा क्या? अब बचा 4। तो इस 4 से बोलो, हैरे 4 बता तेरे आगे क्या आता है भैया? तो 4 बोलेगा मेरे आगे तो भैया 5 आता है। बस यही चाहिए, 4 की 5 से गुणा करनी है, कितना आएगा? 20 आएगा। बस 2025। 45 का स्क्वायर 2025 होता है। आई बात समझ में? आई है तो ठोको लाइक।
करो वीडियो को शेयर। आगे देखिएगा, यहाँ कितना लिखा रहे, यहाँ लिखा 55 का स्क्वायर। इस 55 को लाने के लिए मैंने इस 10 को इस 2 से उड़ाया। मुझे पता था 10 को 2 से उड़ाऊंगा 5 आएगा और 5 की 11 से गुणा करूंगा 55 आएगा। स्क्वायर की बात हो रही है तो 55 का स्क्वायर मुझे करने में मज़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 55 में इकाई का अंक 5 है। आई बात समझ में? इसलिए काटा। देखो 55 का स्क्वायर करना है, 5 है इकाई का अंक, तो स्क्वायर में लास्ट में 25 पक्का आएगा। और इस 5 से बोलेंगे हैरे 5, तेरे से आगे क्या आता है भाई? 6 आता है। बस 5 की 6 से गुणा चिपकाओ, 3025। मतलब 44,100 में से 3025 आपको माइनस करने हैं। क्या गुरुजी अब तो कर लें रफ काम? माइनस में भी नहीं करना है रफ कार्य। तो कैसे करना है? सुनो मेरी बात। सबसे पहले आपको क्या दिखा? 44,000। फिर 100 भी दिख रहा है, 100 को छोड़िए एक बार। सबसे पहले आपको 44,000 दिखा? बिल्कुल दिखा। इधर क्या दिखा? इधर 3025 है तो पहले 3000 दिखेगा। ओके, घटाना है मतलब हटाना है। घटाने को मैं हटाना बोलता हूँ। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं हटाने की बात करूँ तुरंत समझ जाना गुरुजी घटाने की बात कर रहे हैं। 44,100 है, आप सिर्फ 44 को देखिए और बोलिए 44,000। इधर देखिए 3000। 44,000 से 3000 को हटा दीजिएगा, मतलब घटा दीजिएगा, बचेगा 41,000। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अब भाई साहब बचा है 100। कितना बचा है? अब बचा है 100। 100 में से कितना हटाना है? 100 में से भाई साहब आपको 25 हटाना है। 100 में से 25 हटाऊंगा तो 75 बचेगा। कितना बचेगा रे? 75 बचेगा, मतलब 41,075। आई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? देखो गुरुजी ये ज़ीरो कैसे लगा दिया? सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। 44,000 में से 3000 हटाया, 41,000 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। फिर 100 में से 25 हटाया, 100 में से 25 हटाया तो कितना बचा? 75 बचा। अब इन दोनों को तो जोड़ोगे ना, बचा उसको तो जोड़ना ही है। 41,000 और 75 कितना हो गया? 41,075 हो गया। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। बोलो यस या नो? आई है। अब सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को 1 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 प्लस 11 की घात 3 का योगफल ज्ञात करना है। थोड़ी सी माथाफोड़ी आपके लिए दे रहा हूँ। ये एक प्रॉब्लम है, गणित का हर एक क्वेश्चन एक समस्या है। ये समस्या मैं आज आपको दे रहा हूँ। 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 प्लस 11 की घात 3, इसके साथ माथाफोड़ी कीजिएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप करने का प्रयास करेंगे। आपसे नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई तैयार है। आपको कल वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन पहले आपको माथाफोड़ी करनी है। और सुनो, गणित का क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, आप फ़िलहाल सीख रहे हैं और सीखते समय गलतियां होती हैं, और गलतियां होती हैं इसका मतलब है आप सीख रहे हैं। यदि आपसे गलतियां नहीं हो रही हैं तो मेरे भाई ऐसा समझिएगा कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, वही पुराने वाला जो आपका सीखा हुआ है उसमें लगे हुए हैं, तो गलती होगी कहाँ से? यदि आपसे गलती हो रही है मतलब आप कुछ नया सीख रहे हैं तो गलतियां तो होंगी। तो क्वेश्चन करोगे तो गलत भी होगा, हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि गलत क्वेश्चन करोगे, नई बातें सीखने का प्रयास करोगे, गलत नहीं करोगे तो नया कैसे सीखोगे मेरे भाई? सोचो, एडिसन का नाम सुना है आपने? अगर एडिसन पहली बार में ही हार मान लेता कि पहली बार बल्ब बनाया, नहीं हुआ, नहीं बना, दूसरी बार प्रयास किया, नहीं सफलता मिली, तो भाई साहब एडिसन ने 9,999 बार असफल प्रयास किए और उसके बाद में 10,000वीं बार में वो बल्ब को जला बैठे, बल्ब बना बैठे। तो आप इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप गलत करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, गलती को स्वीकार करिएगा, नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।